के ऊपर आपको इस्लाम पार्टी का झंडा लहराना है कि भगवा झंडा लहराना है? कौन सा झंडा लहराएंगे? मुझे आप लोग हाथ उठा के बताइए कि 4 वोट देंगे? कितनी वोट देंगे? जोर से लगाओ, कितनी वोट? कितनी वोट? इस्लाम पार्टी, इस्लाम पार्टी। आसिफ साहब आगे बढ़ो। हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब और इस वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार मन्नान बेग साहब, रियाज मेमन साहब और तमाम इस वार्ड के तमाम जिम्मेदार, कल्लू मेंबर साहब, मैं पहली मर्तबा जो पुराना 2012 के अंदर जब मैं पहली मर्तबा लड़ा, जब उस वक्त कोई वार्ड नंबर 39 था, 39 था 2012 में लड़ा था और मेरी पहली मीटिंग इस गार्डन के अंदर थी। और जब माइक भी पकड़ा था मैं, तो फर्स्ट टाइम था मेरी जिंदगी का, शेख रशीद साहब ने इस माइक पे मुझे खड़े करा था और इस वार्ड से भी खड़े किया था। और इस वार्ड के लोगों ने मेरे को इतनी मोहब्बत दी थी और इतनी ऑटो से मेरी माँ बहने, तमाम वार्ड के जिम्मेदारान ने मेरे को इतनी ऑटो से चुन के दिया था कि मैं अभी तक आपका जो कर्ज है मेरे ऊपर मैं चुका नहीं पाया। आपके इतने एहसानात है शेख रशीद खानवादा के ऊपर और हमारे ऊपर। और अगर हम फख्र करते हैं तो इस वार्ड नंबर 17 के जितने भी लोग हैं, नुमानी नगर बोलो, रहमताबाद बोलो, पाटकनल बोलो, सलामताबाद बोलो, रौनकाबाद बोलो, महबी नगर बोलो, फिरदौसगंज बोलो, अब्बास नगर बोलो, गुलशनाबाद बोलो, तमाम इस इलाके के जितने लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हमको बहुत चाहते हैं और हम भी आप लोगों को उतना ही चाहते हैं जितना आप लोग चाहते हैं। और आपको पता है, जब इस इलाका जब नवा था, जब शेख रशीद साहब पहली मर्तबा आमदार बने 1999 के अंदर, तो ना यहाँ रोड थी, ना गटरें थी, ना पाइपलाइन थी। और यहाँ जितने पुराने लोग साथ बैठे हुए, आप लोग जानते हैं कि सिर्फ वो शेख रशीद खानवादा ने इस इलाके के अंदर कामकाज किया। और इस वार्ड से जो भी मेंबर चुन के आए, इससे पहले भी, तो शेख रशीद साहब के खानवादे की वजह से ही चुन के आए और उन्होंने ही बजट दिया। हमारे सलामताबाद के अल्ताफ भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे, अल्ताफ खान साहब, आपका स्वागत है अल्ताफ खान साहब आप। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमारे चाहने वाले नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने भी मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, आपको बेहतर तरीके से पता है कि अगर शहर के अंदर अगर कोई कामकाज करता है तो वो शेख आसिफ साहब है। अगर किसका जन्म दाखिले का मामला आता है तो शेख आसिफ साहब खड़े रहते हैं। अगर किसी का एसआईटी का मामला आता है तो शेख आसिफ साहब खड़े रहते हैं। अगर आपका कोई पॉलिटिशियन का अगर मामला आता है तो शेख आसिफ साहब खड़े रहते हैं। तो हमको सिर्फ ये चीज देखना है, ना मेरा चेहरा देखो, ना मन्नान सर का देखो, ना रियाज कच्ची का देखो, ना असलम अंसारी साहब का देखो। हमको सिर्फ ये देखना है कि हम शेख आसिफ साहब को वोट दे रहे, हमको 162 वोट का बदला निकालना है। आपके पास दिगर लोग आएंगे जो आपके बीच में कभी नहीं रहे, ना कभी आपके सुख में आए, ना कभी आपके दुख में आए। और आज तुम्हारे पास ना जाने कौन सा झंडा लेके आएंगे, ये मेरे को भी नहीं मालूम। जो भी आएंगे इस गांव के, जो आमदार हो या कोई भी रहो, जाहिर सी बात है आपके बीच में आएंगे, आपकी हमदर्दी बढ़ाने के लिए आपको बड़ा बड़ा आश्वासन देंगे, आपको बड़ी बड़ी दुआएं देंगे, आपको बड़े बड़े कामकाज करने का वादा करेंगे। लेकिन आपको फैसला करना है कि हमारे बीच में कौन रहता है, हमारे दुख में कौन रहता है, हमारे सुख में कौन रहता है, हमारे पॉलिटिशियनों के मामले में कौन रहता है, हमारे दवा खाने के मामलों में कौन रहता है। हमको सिर्फ उसको वोट देना है।
बराए मेहरबानी इस वार्ड नंबर 17 के लोगों से मेरी गुजारिश है और पूरे शहर से गुजारिश है कि इस्लाम पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है और समाजवादी हमारे आज पैक्टों में है, कहीं कहीं समाजवादी की दो उम्मीदवार रहेंगे, कहीं कहीं इस्लाम पार्टी के 2 उम्मीदवार रहेंगे और हम लोगों को इस चीज देखना है। अगर यहाँ पे अगर इस्लाम पार्टी के अगर 4 कैंडिडेट है तो अल्लाह का वास्ते 4 वोट देना। अगर कोई ये बोलेगा कि मैं 1 वोट उसको दूंगा 3 वोट तुमको, तो तुम्हारी वोट तीनों वोट तुमको दूंगा। एक वोट का सवाल नहीं, हमको वार्ड के अंदर कामकाज करना है और बेहतर से बेहतर कामकाज करना है और इससे पहले किसने कामकाज किया आपको ये चीज भी देखना है। ठीक है, इस वार्ड के उम्मीदवार हो या कहीं के भी उम्मीदवार हो, हमको सिर्फ वो शेख आसिफ साहब का चेहरा देख के हम लोगों को वोट देना है। हम ये नहीं बोल रहे कि मन्नान बेग का चेहरा देखो या टैक्सी का चेहरा देखो, मेरा चेहरा देखो, लेकिन हमको सिर्फ एक शेख आसिफ साहब का चेहरा देख के हमको चारों उम्मीदवार को जो भी निशान रहेगा हमको उस चारों बटन को दबा के कामयाब करना है इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को। आपको ये चीज सोच लेना है कि असेंबली के अंदर हम लोगों ने जितनी शिकस्त खाई 162 वोट अगर आप लोग भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग भूल गए 162 वोट से हरे थे तो बदला निकालना है कि नहीं निकालना है? आपको अपोजिशन में बैठना है क्या कारपोरेशन के अंदर महापुर के ऑफिस में जाके बैठना है? कहाँ बैठ के चाय पीना है आपको? महापुर साहिब की ऑफिस के अंदर बैठ के हमको चाय पीना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम कारपोरेशन के बाहर बैठ के चाय पिए और जाने का रास्ते कतराए। ऐसा ना हो जैसे हम बोलते ना कि हमारा घर है, कभी भी आओ, जब अल्लाह ने चाहा और आप लोग ने अगर हमारे हाथ में अगर इख्तियार दिया तो कारपोरेशन में तुम कोई भी ऑफिस में बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं हम आसिफ साहब के लोग हैं। क्या बोल सकते हैं आप? फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे कि मैं शेख आसिफ साहब का आदमी बोल रहा, सिर्फ इतना बोलना है मैं इस्लाम पार्टी का आदमी है। क्या बोलना है आपको? कारपोरेशन के ऊपर आपको इस्लाम पार्टी का झंडा लहराना है कि भगवा झंडा लहराना है? कौन सा झंडा लहराएंगे? मुझे आप लोग हाथ उठा के बताइए कि 4 वोट देंगे, कितनी वोट देंगे? जोर से लगा, कितनी वोट? कितनी वोट? इस्लाम पार्टी, इस्लाम पार्टी, आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है।